हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान से सम्मानित हुई ऋतु किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और इसके अलावा अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन करने वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये कहा है गृह मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गांवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफर्बिश्ड जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 75 वंदे भारत ट्रेन। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 10 और हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र यानी DRC स्थापना प्रक्रिया में है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कोलकाता, वाराणसी, चेन्नई जो शहर हैं यहाँ पर हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापना प्रक्रिया में है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 10 और हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र यानी DRC स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है। इन्हें कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कन्नूर, इंदौर, नागपुर, मेरठ, भागलपुर और पानीपत में स्थापित किया जाएगा। और जो DRC केंद्र हैं इनकी स्थापना और उद्घाटन वाराणसी, मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर और दिल्ली में की गई है। और अब जो है 10 नए हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र यानी DRC स्थापित किए जाएंगे। तो वो 10 नए शहर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर ये 10 नए शहर हैं। इन केंद्रों की स्थापना हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन उन्मुख उत्कृष्टता के निर्माण के उद्देश्य से की जा रही है और बुनकरों, निर्यातकों, निर्माताओं और डिजाइनरों को नमूना और उत्पाद सुधार और विकास के लिए डिजाइन रिपोजिटरी तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है उसके द्वारा 10 और नए हथकरघा डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और वो 10 नए शहर कौन कौन से हैं?
तो ये यहाँ पर आपने देखे। और जो DRC केंद्र है इसकी स्थापना और उद्घाटन जो है ये कहाँ पर हो चुका है, तो वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर और दिल्ली में इसकी स्थापना की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य का गाजियाबाद शहर वर्ष 2020 की टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। गाजियाबाद ने 2.5 पार्टिकुलर मैटर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 106.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। और पहले स्थान पर अगर देखा जाए तो गाजियाबाद से पहले सिंजियांग प्रांत के चीनी शहर होटन को PM 2.5 का लेवल 110.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ सबसे प्रदूषित शहर की लिस्ट में टॉप पर रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पहले स्थान पर देखा जाए कि कौन सा शहर सबसे प्रदूषित रहा, तो चीन का शहर है सिंजियांग प्रांत का होटन शहर। ये पहले स्थान पर है जो कि सबसे अधिक प्रदूषित है। और यहाँ पर PM यानी पार्टिकुलर मैटर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक ये कितना रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है 110.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। और जो भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर है वो रहा है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक कितना रहा, तो 106.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर ये दर्ज किया गया, जो कि भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 16 अगस्त को। 16 अगस्त 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 3 बार 1996, 1998 से 99 और 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू के बाद वाजपेयी दूसरे प्रधानमंत्री थे जो लगातार 2 जनादेश के साथ भारत के प्रधानमंत्री बने। वह 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले कांग्रेस पार्टी के बाहर से सरकार के पहले प्रमुख थे। वे न केवल एक राजनेता थे बल्कि कविता में भी उनकी सक्रिय रुचि थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 16 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब दोस्तों जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों जो अटल बिहारी वाजपेयी थे इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। 25 दिसंबर 1924 को कहां पर? तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस। कौन सा दिवस? तो सुशासन दिवस जो है इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे ये 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा में ये 10 बार और 2 बार राज्यसभा में चुने गए थे। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी सांसद के तौर पर ये चुने गए हैं। तो लखनऊ में ये सांसद के तौर पर कब चुने गए थे? तो आपको ध्यान रखना है 1991 में। 1991 में ये लखनऊ से सांसद के तौर पर चुने गए। और उसके बाद 1996 में, और फिर उसके बाद 1998 में चुने गए। और उसके बाद ये 1999 में चुने गए। और उसके बाद 2004 में ये कहाँ से चुने गए? तो ये जो है लखनऊ से सांसद के रूप में चुने गए। तो उत्तर प्रदेश से भी इनका गहरा संबंध रहा है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो पुण्यतिथि है वो कब मनाई जाती है? 16 अगस्त को। और इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाजत दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, NDA। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी में महिलाओं को परीक्षा का हक देने का अहम आदेश सुनाते हुए सेना में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट से महिला उम्मीदवारों को NDA परीक्षा में
बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के अवसर से वंचित किया जा रहा है। अब तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने और प्रवेश पाने का महिला उम्मीदवारों के पास कोई तरीका नहीं था। अब वे भी योग्य पाए जाने के बाद एनडीए में शामिल हो सकेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है एनडीए, यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश पाने की अनुमति नहीं थी। यानी कोई भी महिला अगर योग्य भी है तब भी वो एनडीए में प्रवेश नहीं पा सकती थी। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और उसके अनुसार कहा गया है कि एनडीए में महिलाओं को लैंगिक भेदभाव के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। और अब जो है कोई भी अगर महिला उम्मीदवार योग्य है तो वह एनडीए में शामिल हो सकती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों के हटने के बाद से वहां तालिबानियों की पकड़ बढ़ती गई और अब राजधानी काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था और उन्हें संयुक्त अरब अमीरात ने शरण दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने 18 अगस्त को कहा कि वह तालिबान के अधिग्रहण के बीच अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी की मानवीय आधार पर मेजबानी कर रहा है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो आईएमएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। अब यहाँ पर आईएमएफ की बात है तो आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 27 दिसंबर, कब? 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना हुई थी, 27 दिसंबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? यूएस में। और जो आईएमएफ है इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो 190, कितने? 190 इसमें सदस्य देश हैं। और अगर अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो अफगानिस्तान की मुद्रा है। और यहाँ के राष्ट्रपति जो है कौन थे? अशरफ गनी, जो कि देश छोड़ करके भाग चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रदेश में किसी भी संदर्भ में इसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। समुदाय की मांग पर 18 अगस्त 2021 को सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इस पर आपत्ति किसने जताई थी? तो गोरखनाथ समुदाय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर के इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। अब यहाँ पर हरियाणा सरकार ने इस शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या है 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 5। अगला क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। यह दिवस बहुत खुशी के साथ युवाओं के बीच मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कोर्स के आरा ने साल 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, जियोमेमी फिल्म फेस्टिवल की अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया है प्रियंका चोपड़ा को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। भारतीय अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास को जियोमेमी फिल्म फेस्टिवल की अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। प्रियंका चोपड़ा जोनास जियोमेमी फेस्टिवल
की पूर्व अध्यक्ष दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी। यानी इनसे पहले जो दीपिका पादुकोण है ये जियो मम्मी फिल्म फेस्टिवल की अध्यक्ष थी, जिन्होंने पिछले 4 महीने से पद से इस्तीफा दे दिया था। मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज के नेतृत्व में इस वर्ष स्थित फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो जाम्बिया के नए राष्ट्रपति बने हैं हैकेंडे हिचिलोमा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। हैकेंडे हिचिलोमा को जाम्बिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वह यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के एक नेता हैं। हैकेंडे हिचिलेमा जाम्बिया देश के मौजूदा पैट्रियाटिक फ्रंट के राष्ट्रपति एडगर लुंगू की जगह लेंगे। 59 वर्षीय हिचिलेमा ने कुल वोट का 59.38% जीतकर यह चुनाव जीता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो जाम्बिया कंट्री है इसके नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हैकेंडे हिचिलेमा, इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जाम्बिया की राजधानी क्या है? तो लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। जाम्बिया की मुद्रा क्या है? तो जाम्बियाई क्वाचा। और राष्ट्रपति कौन बन गए? हैकेंडे हिचिलेमा। अगला क्वेश्चन है, एमवे इंडिया ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई चानू को। टोक्यो ओलंपिक 2020 विजेता सेखोम मीराबाई चानू को FMCG फर्म एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मीराबाई चानू को एमवे और उसके उत्पादों की न्यूट्रीलाइट रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। मीराबाई चानू न्यूट्रलाइज्ड डेली ओमेगा और ऑल पॉइंट प्रोटीन प्रोडक्ट के अभियानों का नेतृत्व करती नजर आएंगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 विजेता मीराबाई चानू को FMCG फर्म एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और दोस्तों जो मीराबाई चानू है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। तो दोस्तों ये थे 20 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस की। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, अलीगढ़। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है मायानगर, बी है मयन नगर, सी है मयनपुरी और डी है अटलपुरी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।